अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं सैफ गौरी साहब से, जो CEO हैं ई स्किल्स कंपनी के, जो ई-कॉमर्स और अमेज़ॉन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमें आज ये बताएंगे कि जो न्यू स्टार्टअप्स अमेज़ॉन में अपना काम, अपना बिज़नेस फ्लरिश करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। सर, एक न्यू एंट्रेंट है, बिल्कुल एक नया स्टार्टअप है, वो उसके पास फंड्स भी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके पास नॉलेज भी नहीं है। जहाँ तक यूट्यूब से या गूगल से उसको मिल सकती है, डेफिनेटली वो तो होती है। तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि इसका क्या तरीकाकार है यहाँ पर बैठे हुए अमेज़ॉन के बिज़नेस को स्टार्ट करने का। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो इस बिज़नेस के अंदर एज अ VA ऑफ ई-कॉमर्स आ सकता है। VA यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि VA होता क्या है। मैं हूँ एक इन्वेस्टर, मेरे पास हैं 25 से 30 लाख रुपए। मैं USA बैठा हूँ, UK पाकिस्तान बैठा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास स्किल भी नहीं है कि करना कैसे है। मैं एक VA को उठाऊँगा मार्केट से, जिसको सब कुछ पता है, टाइम भी है, स्किल भी है। उससे कहूँगा कि जी ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, आप मेरा अमेज़ॉन पर बिज़नेस स्टार्ट करवाएँ। तो वो मेरे से उस चीज़ का एक पूरा एक सिस्टम बना के देगा, एक सैलरी लेगा मेरे से, उसकी एक प्रॉफिट परसेंटेज लेगा और वो मेरा बिज़नेस वहाँ पे डेवलप करेगा। ये VA का काम है। अब कौन बंदा VA बन सकता है, इसको हम समझते हैं। VA बनने के लिए या इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ना, वो इस हद तक होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट जो लिखी हुई इंग्लिश है ना, उसको पढ़ के समझ आना चाहिए। अगर आपको लिखी हुई रिटन इंग्लिश अगर जो है वो नहीं आती, पढ़ के समझ नहीं आती, तो फिर आपको पहले इंग्लिश पे काम करना चाहिए, फिर आना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे गोरे के साथ कम्युनिकेट करना है। इवन दो कि हम तो कॉल्स भी करते हैं, तो कॉल्स पे तो कोई मसला नहीं, चलो आप बाद में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट रिटन इंग्लिश को जो है वो अपना वो होना चाहिए। उसके बाद आप फर्स्ट प्रिंसिपल इसको मैं कहूँगा, मेन प्रिंसिपल। दूसरा, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की कोई कैद नहीं है कि आपने मैट्रिक किया हो। मेरे पास ऐसे लोग भी मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनसे भी, उसकी कोई कैद नहीं है। लेकिन आपके अंदर ना एक ग्रोथ वाला और एक जो है ना वो माइंडसेट वो होना चाहिए कि आप जो है एक चीज़ को जब लर्न करें तो उसको थोड़ा सा क्विक सीख सकें। क्योंकि ये जब IT की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की, इसमें ना रोज़ाना चेंजेस आते हैं। तो जो बंदा उसको अडॉप्ट करता जाता है ना क्विकली, वो इसमें डेड नहीं होता। अगर आपने एक चीज़ सीखी ना, आज आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो आप 6 महीने साल बाद डेड हैं। तो आपको ये पता हो कि मैं जो है क्विक लर्नर हूँ और अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आपके पास एटलीस्ट जो है ना डेली, अगर आप सीखने में आते हैं तो आपके पास एटलीस्ट डेली के 5 घंटे होने चाहिए, 5 आवर्स इन अ डे होने चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको 5 आवर्स चाहिए, 4 to 5 आवर्स मस्ट चाहिए कि आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट चीज़ों की, आपने वो परफॉर्म करना है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपके पास जो है वो ग्रोथ वाला वो भी है, और उसके बाद आपके पास टाइम भी है, और आपके पास एक चौथी चीज़ जो कम्युनिकेशन की है, तो आप इसमें डेड नहीं होंगे। एक और चीज़ है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए अगर आप इसमें सीखना भी चाहते हैं काम। लैपटॉप कोई ज़रूरी नहीं है, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि लैपटॉप कैसा हो जी, कौन से ब्रांड का हो, कितना महंगा हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई लैपटॉप जो है 20,000 वाला या 25,000 वाला जो है ना, परफेक्ट है, आप उसको करें। और सिर्फ उसमें ये हो कि आप जो है उसमें गूगल क्रोम चला सकें, यूट्यूब चलता हो तो वो ओके है। ये सब कुछ उसके पास है ना। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले जो कि उसको सिखाता है। उसमें एक चीज़ लाजमी देखे कि वहाँ पे पढ़ा कौन रहा है, कि जो बंदा पढ़ा रहा है कि उसका खुद कितना एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन में। अक्सर जो प्रॉब्लम है ना कि जो बंदा पढ़ा रहा है ना, वो खुद 3 महीने पहले आके पढ़ के वो पढ़ाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो पढ़ा रहा है वो है कौन, उसका खुद एक्सपीरियंस कितना है, उसने खुद कितने पैसे लगाए हैं इसके अंदर। लेट्स से आप कहते हैं जी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मैं जाना चाहता, आपके पास यूट्यूब है, फंड्स की वजह से नहीं जाना चाहता, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट, जैसे हमारा अपना भी एक पोर्टल है जहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं रिकॉर्डेड। आप वही बात करता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। एक तो आपने सीख लिया, आप अपनी स्किल्स को जो है कि जाके लिस्ट कर दें फाइवर, अपवर्क के ऊपर, जो कि ट्रेडिशनल वे है। मैं उस ट्रेडिशनल वे की बात नहीं करता। आप फाइवर पे जाके अपनी लिस्ट करेंगे कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है, मुझे अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजमेंट आ गई, 2 मोटी स्किल्स की बात कर रहा हूँ। आपने जाके लिस्ट कर दिया, गोरा या जो भी बाहर बैठा है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसके अलावा लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल,
फेसबुक वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट, उन ग्रुप्स के अंदर इन्वेस्टर भी है, वीए भी हैं। वहाँ पे पोस्ट आती हैं जॉब्स की कि जी आप ऑनलाइन ये काम करना चाहते हैं तो आप बताएं कि जी आप इंटरव्यू दें। आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे। लिंक्डइन आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, वहाँ पे गोरे बैठे हैं, आप उनको कनेक्ट करेंगे, आप वहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आपको लोग खुद अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये एक वे है। एक वीए के लिए इन्वेस्टर तक पहुँचने का। यस। अब उसको इन्वेस्टर मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, अब इन्वेस्टर जो है ना, नॉर्मली जो अगर क्रैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो कहता है कि जी आप मुझे बताएं कि जी अमेज़ॉन पे सेल क्या करना है। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग करता है, जो उसने सीखा होता है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब वो ऑर्डर प्लेस करता है वहीं यूएसए के अंदर ही या यूके जहाँ पे भी करना है उसने, चाइना में करना है। तो इन्वेस्टर को वो इन्वॉइस बनवा के देता है, इन्वेस्टर उसकी इन्वॉइस को पे करता है बैंक से अपने, वो पे हो गई। अब वो स्टॉक जो है उठा के अपने अमेज़ॉन का अकाउंट का एक्सेस आ गया उससे, ठीक है। उस अकाउंट के अंदर से अमेज़ॉन का जो एक्सेस है वो इन्वेस्टर के पास है, वीए के पास नहीं है। वीए के पास आ जाएगी एज अ चाइल्ड एक्सेस, एक मेन एक्सेस है। अच्छा। और जब इन्वेस्टर आपके साथ आएगा तो आपको अपने अकाउंट का एक चाइल्ड एक्सेस दे देगा। एक ग्रुप होता है ना फेसबुक पे, एक एडमिन होता है, एक मॉडरेटर होता है, जैसे इस तरह से आपको एक्सेस दे देगा। आपने उस एक्सेस जब मिल जाएगा, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी किया उसके अंदर, लिस्ट करने के बाद स्टॉक जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ से स्टॉक उठा के आपने अमेज़ॉन के अकाउंट में शिपमेंट प्लान बनाया, तो अमेज़ॉन आके प्रोडक्ट्स को वहाँ से उठा के अपने वेयरहाउस ले आएगा। अब जब आ गए तो वहाँ पे आपने फिर वेट करना है कि आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। सेल आना शुरू हो जाएगी, एक सर्कल चल पड़ेगा। तो जो वीए है, जब उसने ये अमेज़ॉन तक अपनी फॉर एग्जांपल ये माउस डिलीवर करवा दिए, तो फिर उस वीए का काम है उस सेल को जनरेट करना, ये अमेज़ॉन का काम है? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि अगर तो प्रोडक्ट आपने जैसे ये है ना कि अगर तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो आपको सेल खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो आपको खुद ब खुद सेल आना शुरू हो जाती है। हमें बिजनेस मिल भी गया, हमारी प्रोडक्ट सेल हो गई, तो अब जो फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको फिर किस तरीके से वीए तक उसकी जो इनकम है या उसका जो प्रॉफिट है वो उसको इन्वेस्टर किस तरह पे ऑफ करेगा? अच्छा, उसमें होता ये है कि अभी आजकल नया पे, सादा पे आए हुए हैं, उसके थ्रू भी कुछ पैसे आ जाते हैं। वरना हम ना पेयोनियर का एक अकाउंट है और वाइज का, ये दो डिफरेंट डिजिटल बैंक्स हैं, इनके अकाउंट पाकिस्तान से बन जाते हैं। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उससे बन जाता है, तो वो क्लाइंट फिर डायरेक्टली फिर यहाँ पे उससे फंड्स ट्रांसफ़र कर देता है हमें। चलिए जी, सर साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेन किया कि एक वीए जो है वो किस तरीके से अमेज़ॉन में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।